अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म से बेसिकली ये भी वही टाइप है। ये वो कंपाउंड शो करते हैं जिनका जो है सेम ही होती है पोजीशन ग्रुप ऑफ एटम्स की, लेकिन इनके अंदर अरेंजमेंट का सेंटर मेटल एटम के गिर्द फ़र्क होता है। यानी जो ग्रुप्स या एटम्स मेटल के गिर्द एज अ लिगेंड अटैच होते हैं, उनकी अरेंजमेंट में फ़र्क आता है, तो उससे जो कम आपके पास आइसोमेरिज्म जनरेट होती है, उसे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये 2 तरह की होती है। इसमें आगे अगर हम ज्योमेट्री बेस देखें, तो आपके पास इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी, जिसे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। और दूसरी एक लाइट की एक्टिविटी पर बेस करती हुई आइसोमेरिज्म है, जिस दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसे डीएल या मिरर इमेज आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये बेसिकली ऐसी आइसोमेरिज्म है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, उनके गिर्द जो सेम लिगेंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर में, अ, लेकिन उनकी पोजीशन का मेटल के गिर्द फर्क होता है। यानी डिफरेंट पोजीशन की वजह से, रिलेटिवली डिफरेंट पोजीशन की वजह से जो ज्योमेट्री क्रिएट होती है और आइसोमर्स बनते हैं, उन्हें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। और फिनोमेना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। जैसे कि आपके पास लेट्स सपोज कि वी हैव टू लिगेंड्स, और उन्होंने आपके पास सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द जो है एक पोजीशंस ऑक्यूपाई की हुई है, या तो वो एडजेसेंट होगी या वो ऑपोजिट होगी। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो एज अ लिगेंड, जिनमें सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द टू लिगेंड्स जो हैं एडजेसेंट पोजीशन पर अरेंज हैं, उन्हें हम सिस आइसोमर कहेंगे। जिस तरह किसी नॉर्मल मॉलिक्यूल के अंदर हम सिस या ट्रांसफॉर्म देखते हैं। इसी तरह अगर वही दो लिगेंड्स आपके पास ऑपोजिट टर्मिनल एंड्स पर लगे हों, ऑपोजिट पोजीशंस पर लगे हों, तो हाँ, वो जो आइसोमर होगा वो ट्रांस आइसोमर होगा। और इसे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसमें ये सिस और ट्रांस फॉर्म्स बनती हैं, जो सिर्फ ज्योमेट्री में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होने पर बेस करती हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर कॉम्प्लेक्सेस में देखी जाए, तो ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो नंबर 2 या 3 रखता है, उसमें ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जितनी भी पोजीशंस हैं जो लिगेंड ने ऑक्यूपाई की होगी मेटल के गिर्द, वो सब की सब एडजेसेंट होंगी। सो आपके पास ऑपोजिट ज्योमेट्री क्रिएट ही नहीं हो सकती। सो इसीलिए ये आइसोमर्स क्रिएट नहीं करेंगे मजीद, तो ये इनमें ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अब पॉसिबल किन में होती है? ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और 6 होता है। इनकी भी आगे कंडीशंस हैं, सब में नहीं होगा। तो पहले हम देखेंगे कि जो ऐसा सिस्टम जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं, उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम किस तरह से देखते हैं। यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स जो सेंट्रल मेटल एटम जिसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखे, उसकी 2 तरह की ज्योमेट्रीज हो सकती हैं, या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। अब पहला जो केस है वो है जी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि जितने मेटल के जो लिगेंड्स हैं 4 के 4, वो सब आपके पास एडजेसेंट पोजीशन पर होते हैं, सिस पोजीशन पर होते हैं। तो सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स भी सेम हैं। तो इसीलिए इसमें आपके पास जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो डिस्टेंस या बॉन्ड एंगल का जो रिलेटिव पोजीशन का चेंज होना मस्ट है। तो सारे लिगेंड्स ही इक्वी डिस्टेंट हैं, और वो आपके पास एक ही तरह की पोजीशन एक्वायर किए हुए हैं, तो इसीलिए ये आइसोमेरिज्म इनमें पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट हम देखेंगे जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 4 होता है, उनमें ये किस तरह से देखते हैं। उनमें ये आपके पास जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। जैसे एक डायग्राम आप राइट में देख सकते हैं, जिसमें सेंटर में मेटल है और रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 लिगेंड्स इसके साथ नंबरिंग के थ्रू अटैच किए गए हैं। तो ये स्क्वायर प्लानर शेप है। अब इसमें दो अगर ऐसी ज्योमेट्री हो और सिमिलर लिगेंड्स ऑपोजिट पोजीशंस पर हो, यानी उनके दरमियान 180 का एंगल बन रहा हो, तो वो ट्रांस आइसोमर क्रिएट करता है। और अगर ऐसे ही दो सिमिलर लिगेंड्स हों, वो आपके पास एडजेसेंट साथ-साथ वाली पोजीशंस पर मौजूद हों, तो वो आपके पास सिस है, अदरवाइज़ ट्रांस पोजीशन बनेगी। तो जो सिमिलर लिगेंड्स अपोजिट पोजीशंस पर हैं, 180 के एंगल के साथ, वो आपके पास जो है ट्रांस ज्योमेट्री क्रिएट करती है। और सिस जो है सेम पोजीशंस पर होगी। जैसे कि इस वक़्त आप एक एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, पैलेडियम है, साथ 2 क्लोरीन और ब्रोमीन के ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पर 2 जो सिमिलर लिगेंड्स हैं क्लोरीन के, बाकी ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो ये सिमिलर लिगेंड्स अगर आपके पास एडजेसेंट पोजीशंस पर मौजूद हैं, यानी 1 2 पर है, ठीक है, या 2 3 पर हैं, तो ये आपके पास एक दूसरे के लिहाज से क्या होंगे, सिस होंगे। अगर यही आपके पास सिमिलर लिगेंड्स ऑपोजिट
डायरेक्शन में है, 1 के साथ 3 पर या 2 के साथ 4 पर। तो यही आपके पास जो है 2, 4 एंड 1, 3 ट्रांस स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जिनके दरमियान एंगल 180 का बनता है। तो इसमें आप एग्जाम्पल का जो सिस फॉर्म देख सकते हैं वो डाइक्लोरो ब्रोमो आइडो प्लेटियम 2 है, और ट्रांस भी इसी तरह से ऑपोजिट फिगर्स के साथ होगी, उसमें आप पोजीशन डिफरेंट शो करोगे। जैसे कि 1, 3 पोजीशन है तो आप ट्रांस के लिए वर्ड यूज करेंगे या वो नंबरिंग यूज करेंगे, तो ट्रांस लिखें या 1, 3 लिखें, डाइक्लोरो ब्रोमो आइडो प्लेटियम 2 ये नाम सेम रहेगा। तो इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें ये ज्योमेट्री नीचे आपको बनी हुई नजर आ रही है। तो इसमें आप प्लेटिनम जो है सेंटर में देख रहे हैं और साथ 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया के ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये पहला जो आइसोमर है वो सिस आइसोमर है, और आप 2 क्लोरीन अगर आप इन्हें पकड़ लें तो इन दोनों क्लोरीन के दरमियान आपके पास ये सिमिलर लिगेंड्स हैं, और इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है, और ये सिस फॉर्म है। लेकिन जब आप इसकी ट्रांसफॉर्म चेक करते हैं तो ये ट्विस्ट कर जाएगा। अब ये इसको आप यहाँ ट्विस्ट कर दें तो क्लोरीन इस जगह पर आ जाएगा और अमोनिया इस जगह पर आ जाएगा। आप इन दोनों क्लोरीन को देखें तो ये आपके पास एक दूसरे के ट्रांस स्ट्रक्चर को क्रिएट करें क्योंकि ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट एंड्स पर मौजूद है और बीच में एंगल 180 का बन रहा है। सो बेशक आप अमोनिया को रेफरेंस बनाकर स्टडी करें या क्लोरीन को, आपको इनके दरमियान का एंगल 180 और यहाँ पर 90 ही नजर आएगा। सो ये एक रिस्पेक्ट से ये सिस है और ये ट्रांस आइसोमर है। तो ये इस तरह से हम स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में देखते हैं। अब हम बात करेंगे 6 कोऑर्डिनेशन सिस्टम की, जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कहलाती हैं, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर नॉर्मली जो है 12 एजेस होते हैं, और उनमें अगर आपके पास सिमिलर लिगेंड्स 12 एजेस पर ही सेम साइड पर मौजूद हैं तो उन्हें हम सिस पोजीशन मानते हैं, और अगर वही सिमिलर लिगेंड्स ऑपोजिट एंड्स पर मौजूद हैं तो उन्हें हम ट्रांस कहते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको पहले देखना होगा डायग्राम्स को। तो ये आपको कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म नजर आ रही है जिसमें 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स का नंबरिंग की गई है और सेंटर मेटल एटम के गेट। फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि प्लेन में आपका ये हेक्सागोन है और ये 6 लिगेंड्स के साथ अटैच हैं। सेकंड में ट्रायगोनल प्रिज्म टाइप ज्योमेट्री है जो कि ऑक्टाहेड्रल को ही शो कर रही है, और थर्ड में भी इस तरह प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री है, और ये लास्ट में ये शो किया गया है कि ये मेटल सेंटर में है। ये 1, 6 पोजीशन, 2, 4 पोजीशन, 3, 5 पोजीशन, ये सब ऑपोजिट पोजीशंस हैं, और 7, 7 वाली पोजीशन अगर आप देखें तो 1, 2 है या 2, 3 है या 3, 4, ये वाली आपके पास 7 वाली पोजीशंस है। तो ये 6 पोजीशंस होगी। तो दूसरी क्या होंगी? ट्रांस। सो आप इससे ये 6 कोऑर्डिनेशन सिस्टम को समझ सकते हैं, जैसे हमने अभी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में 4 कोऑर्डिनेशन सिस्टम को समझा कि उसमें सिस और ट्रांस को हम कैसे देखते हैं। तो अगर इसकी एग्जांपल को देखें तो इसमें कोबाल्ट है, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है इसकी ज्योमेट्री नीचे बनी हुई है। तो कोबाल्ट के साथ 2 पोजीशंस पर क्लोरीन, बाकी 4 पोजीशंस पर अमोनिया लगे हुए हैं। तो पहला सिस आइसोमर है क्योंकि 1, 2 पर एक जैसा ग्रुप क्लोरीन का लगा हुआ है तो उसे 1, 2 आइसोमर वो कह रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका ट्रांस देखें तो आपको इसकी पोजीशन को चेंज करना होगा। तो आप ट्विस्ट करते हैं बेशक, तो ये आपके पास अमोनिया उठकर यहाँ पर आ जाता है क्लोरीन की, तो ये आप क्लोरीन की जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी अपोजिट पोजीशन 6 हो सकती है। अगर आप इसे 2 पर रखेंगे तो इसकी अपोजिट पोजीशन 4 होगी। 3 पर रखेंगे तो 5 पोजीशन पर आपको दूसरा क्लोराइड शो करना होगा। सो ट्रांस आइसोमर इस तरह से होते हैं। अभी इस वक्त रिसेंटली ये 1, 6 आइसोमर क्रिएट कर रहा है, और क्योंकि ये 6 कोऑर्डिनेशन सिस्टम और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उसमें भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी ऑफ आइसोमरिज्म है वो है जी ऑप्टिकल, या जिसे DL या मिरर इमेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ये एक ऐसी आइसोमेरिज्म है जिसका ताल्लुक लाइट के साथ है। अब लाइट में एक प्लेन होता है और वो प्लेन डिस्टर्ब होता है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपाउंड्स की वजह से। अगर आप एक ऐसा सोल्यूशन लाइट के रास्ते में रख दें जो कि प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट इस तरह से होती है जो आपको डायग्राम में एरोज नजर आ रहे हैं, यानी उसका एक स्पेसिफिक वे ऑफ ट्रैवलिंग है। इस प्लेन के रास्ते में आपने एक ऐसा सोल्यूशन प्लेस कर दिया जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला है, तो जैसे ही लाइट इसमें से पास होगी, अगर इसकी वेव जो है वो वाइब्रेट कर, वैसे तो नॉर्मली एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, अदर डायरेक्शन में कट ऑफ हो जाती है, तो ये आपके पास सर्टेन एंगल से या तो राइट की तरफ मूव कर जाते हैं या लेफ्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो आपके पास इस लाइट का जो प्लेन है वो आपके पास आफ्टर पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन जिस तरह भी बिहेव करे, अगर वो राइट की तरफ मूव कर रहा है या लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब लाइट के प्लेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो इस प्रॉपर्टी को, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर देता है, इसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। और जो कॉम्प्लेक्सेस ये प्रॉपर्टी रखते हैं कि वो लाइट के प्लेन को चेंज कर सकें, उन्हें हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस या सब्सटेंसेस 2 तरह की फॉर्म्स रखते हैं। एक वो
जो लाइट के प्लेन को रोटेट करें टुवर्ड्स द राइट पोजीशन, जिसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, तो उसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहेंगे या डी फॉर्म कहेंगे। डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी से निकल रहा है वर्ड, और इन्हें हम नॉर्मली प्लस साइन से शो करते हैं। जब भी आप ये साइन देखें तो मतलब क्लॉकवाइज राइट डायरेक्शन की डी फॉर्म की बात हो रही है। और दूसरा आपके पास है कि अगर लाइट के प्लेन को आपका जो कॉम्प्लेक्स है, आपका जो सोल्यूशन है, वो लेफ्ट साइड पे मूव करवा रहा है, एंटायर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो वो लीवो रोटेटरी होगा या एल फॉर्म होगी। तो उसमें आपके पास नेगेटिव साइन हम प्लेस करेंगे, जो नेगेटिव रोटेशन ऑपोजिट साइन ऑफ रोटेशन को शो करेगा एट द सोडियम डी लाइन लेंथ। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फेनोमेना होता है। अब जो डी और एल फॉर्म्स हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने समझनी है। जैसे कि डी और एल फॉर्म्स जो हैं, अभी हमने देखा कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की सलाहियत रखते हैं, तो इसीलिए इन्हें ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है, और उस फिनोमेना को ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम कहेंगे। ये फॉर्म्स एक दूसरे की एग्जैक्टली आइडेंटिकल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखती हैं, लेकिन एक्शन इनका लाइट पर डिफरेंट है। तो दूसरा जो फीचर इनके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डी और जो एल फॉर्म है, दे कैन बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर, एंड हेंस दे आर कॉल्ड द मिरर इमेजेस। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम ऑप्टिकल एंटीपोड्स या एनेंशियोमॉर्फ्स भी कहते हैं। एनेंशियो लिखना है ऑपोजिट वर्ड से, और मॉर्फ फॉर्म से निकला है, तो एनेंशियोमॉर्फ यानी ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है उसे हम मिरर इमेज आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, या एनेंशियोमॉर्फिज्म कहते हैं, या एनेंशियोमेरिज्म कहते हैं। तो ये एक डिफरेंट आपके पास सॉर्ट ऑफ स्टडी आ जाएगी। तो तीसरी इसमें जो अहम बात हमने देखा कि प्लेन को हम किस तरह से डिस्टर्ब होते देख रहे हैं, डीएल फॉर्म्स। दूसरा, कुछ ऐसे आइसोमर भी होते हैं जो लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं कर पाते, उन्हें हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। और ऐसे आइसोमर्स को मीजो या रेसिमिक फॉर्म्स कहा जाता है, जो कि सिर्फ डी या एल नहीं होती बल्कि डी एल दोनों उसमें प्रेजेंट होता है, तो उसे हम प्लस और माइनस दोनों साइन से उस फॉर्म को शो करते हैं। तो ऐसे रेसिमिक मिक्सचर में आपको 50% डी भी मिलेगा और 50% लीवो फॉर्म भी मिलेगी। तो ऐसा सोल्यूशन जो रेसिमिक मिक्सचर रखता है किसी भी फॉर्म में, जिसमें इक्विमोलर अमाउंट डी और एल फॉर्म की होती है, वो सिमेट्रिक होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बिकॉज द रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो है, एक आइसोमर अगर डी एक साइड पर उसको रोटेट करवा रहा है तो दूसरा नेगेटिव साइड पर रोटेट करवा रहा है, तो ओवरऑल आपके पास मिक्सचर जो है एक्सटर्नल कंपनसेशन शो करता है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल कैंसुलेशन हो रही है दोनों फॉर्म्स की आपके सोल्यूशन में एग्जिस्टेंस की वजह से, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं। अब क्या कंडीशंस हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? अभी तक तो हमने सिर्फ ये टाइप्स पढ़ी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है और उससे क्या-क्या आप उन सॉल्यूशंस को जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो क्या-क्या कर सकते हैं। तब क्या कंडीशन है एक मॉलिक्यूल की कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे? तो जो भी मॉलिक्यूल ये आइसोमेरिज्म शो करेगा, उसमें जो ग्रुपिंग ऑफ एटम्स है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। यानी जैसे हम नॉर्मली इज अ सिमेट्रिक इज कॉल्ड एन एसिमेट्रिक या डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के फीचर्स क्या हैं? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम्स बॉन्डेड हों और इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ये मिरर इमेज प्लेन रखता है, और इमेजिनरी प्लेन, ये प्लेन क्या होता है जो मॉलिक्यूल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, एंड दैट और द मिरर इमेज ऑफ द अदर वन। तो जो मॉलिक्यूल्स प्लेन ऑफ सिमेट्री रखते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, और जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है वो सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए अपने मिरर इमेज पर। तो जब सुपर इम्पोज नहीं होगा, इक्विवेलेंट नहीं होगा, तो वो ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एक मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक होना जरूरी है, कि उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, और दूसरा वो सुपर इम्पोज ना हो सके अपने मिरर इमेज पर। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस पढ़ने के बाद हम इन्हें कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे। जैसे 4 कोऑर्डिनेशन सिस्टम में जो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अगर हम देखें तो MA4 टाइप, M बेसिकली यहाँ मेटल है और A लिगेंड को शो कर रहा है, और A4 मतलब एक ही जैसे चारों लिगेंड्स मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। MA3B टाइप में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि M मेटल है, A3 जो आपके पास लिगेंड्स एक जैसे हैं, और एक B जो है वो एक सेपरेट लिगेंड है, लेकिन कलेक्टिवली 4 लिगेंड्स यहाँ पर भी अटैच हैं। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इस नेचर के, ये आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, बिकॉज ऑल द अरेंजमेंट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट है मेटल के गिर्द लिगेंड की। तो ये इनमें ये सेम स्ट्रक्चर होने की वजह से, सेम ज्योमेट्री होने की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है।
अब एक और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि चारों के चारों लिगेंड्स डिफरेंट हो टेट्राहेड्रल में, और वो डिफरेंट फॉर्म आपके पास एक्वायर कर रहे हैं। तो इस तरह की जो टाइप है वो आपको पेयर ऑफ फॉर्म्स देगी, एनांशियोमॉर्फ्स देगी, जो आपके पास अब जैसे इस वक्त एक ज्योमेट्री दे सकते हैं ए बी सी डी के साथ, इसी तरह का नीचे भी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के साथ है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये इसका मिरर प्लेन है, एम ए बी सी डी टाइप। मतलब ए बी सी डी से मुराद है कि आपने 4 डिफरेंट लिगेंड्स को यहाँ पर मद्देनजर रखना है। तो ये आपके पास एक तो कंडीशंस होती हैं कि सुपर इम्पोजेबल होना और नॉन सुपर इम्पोजेबल होना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट या उसका मिरर इमेज एक जैसे हो और आप डिस्टिंग्विश ना कर पाए, और जब आपका ऑब्जेक्ट उसका मिरर इमेज डिफरेंट हो और आप डिस्टिंग्विश कर पाए, वाज़ेह फ़र्क देख सकें, तो वो आपके पास नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। ना कर पाए तो वो सुपर इम्पोजेबल है। तो ये आप इस वक़्त ये एक और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री देख सकते हैं जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, सल्फर है, इथाइल का ग्रुप है, मिथाइल का ग्रुप है, और आपके पास ये बेंजोएट आयन लगा हुआ है जो कि मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो इस वक़्त आप पहले में एक ज्योमेट्री देख रहे हैं जो सेकंड में मिरर इमेज के तौर पर आप इसको ट्विस्ट होता देख रहे हैं। ये आपके पास मिथाइल इस तरफ आ गया और इथाइल का ग्रुप इस तरफ आ गया। तो ये एक ऐसा आपके पास सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द जो 4 लिगेंड्स का कॉम्बिनेशन है, जो एक दूसरे का मिरर इमेज है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एसिमेट्रिक कंडीशन हो, इट शुड नॉट हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये 2 मिरर इमेजेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब हम देखेंगे 6 कोऑर्डिनेशन सिस्टम में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की टाइप। तो इसमें जो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म दिखाता है, उसमें एम A2 B2 C2 टाइप कॉम्प्लेक्स है, यानी ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी ए भी 2 हैं सिमिलर लिगेंड्स, फिर न्यू वैरायटी के सिमिलर लिगेंड्स भी 2 हैं एक जैसे, और सी थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड्स वो भी एक जैसे हैं। तो टोटल 6 लिगेंड्स मेटल के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट करें। जैसे कि एग्जांपल में आप मेटल की जगह प्लैटिनम लेंगे, अमोनिया है, पायरिडीन है और क्लोरीन है। तो ये 3 डिफरेंट लिगेंड्स डबल डबल अमाउंट में हैं, और ये कॉम्प्लेक्स के साथ जो है नॉर्मली ये 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, जिनमें से 3 जो है उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये एडजेसेंट पोजीशंस पर होंगे, इनकी भी सिस और ट्रांसफॉर्म होगी जो एक दूसरे के नॉर्मली मिरर इमेजेस होते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स में भी आप अगर आप देखें तो इसकी जो ट्रांसफॉर्म है वो सिमेट्रिकल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है, इसीलिए ये ट्रांस मीजो फॉर्म बनाता है ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है। तो एम ए बी टू बी टू सी टू टाइप कैसे दिखेगी, इस तरह से आप बनाएंगे कि 2 ए एक साथ, बी एक साथ, सी एक साथ। तो इसी तरह इसका मिरर क्या होगा कि ए दूसरी तरफ चले जाएंगे और बी दूसरी तरफ चले जाएंगे, यानी ट्विस्ट आ जाएगा। तो 180 डिग्री का आप ट्विस्ट कर दें। इसी तरह यहाँ पर जो भी हम एग्जांपल देख रहे थे उसमें आप देख सकते हैं 2 पायरिडीन, 2 अमोनिया, 2 क्लोरीन। अब इसको आपने ट्विस्ट करवाना है तो ये साइड इस साइड पर चली जाएगी और ये साइड इस साइड पर चली जाएगी, जो आप नेक्स्ट में इसका मिरर इमेज देख रहे हैं। ये लाइन मिरर इमेज को शो करती है। तो ये आपके पास 6 कोऑर्डिनेशन सिस्टम शो कर रहा है। एक और टाइप है जिसमें एम मेटल के साथ 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट नेचर के हैं, जैसे प्लैटिनम, पायरिडीन, अमोनिया, नाइट्रो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रखता है, और ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स इसमें से टोटल 30 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स हैं, जिसमें 15 को हम आइसोलेट कर सकते हैं। वो हम बनाएंगे नहीं, जस्ट आप यहाँ पर इनकी एग्जांपल ये नोट करेंगे आप। तो इसमें ये देख सकते हैं ब्रोमीन का है, नाइट्रो का है, अमोनिया है, आयोडाइड, क्लोराइड और पायरिडीन है। तो इसकी मिरर इमेज में आप ये इसको ट्विस्ट होता देखेंगे। सो ये है आपके पास बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।